चलिए कल की क्लास है, सॉरी आगे क्लास कहाँ तक हुई है, कहाँ तक हुई क्लास बताओ। चला जाए कहाँ पे। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की सारी चीजें तुरंत खत्म हो गई है, समझ आ गया बात ना। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, और हमारा क्या था क्लोरोफिल जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस बात को चारों को तुरंत प्रूव कर चुके हैं, समझ आया ना। पहले तू खड़ा तो कितना दिन क्लास एब्सेंट किए, कहाँ गई थी। हाँ चल बैठ बैठ बात करते हैं। इतना कर रही है क्लास की है जो डाले हैं नहीं करिए। हाँ काहे नहीं किए बेटा मेरे को क्या पढ़ने के लिए नहीं ले सकती है, रील देख सकती है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं ले सकती है, फोन नहीं चलाती है कभी, यही तरह मम्मी बोलती हैं। अब ज्यादा नहीं लेते, फोन ही नहीं चलाते। तब भाई साहब कम से कम तो पढ़ने के लिए तो ले सकते हैं, पढ़ने के लिए तो वंचित है। कल तक पूरा क्लास सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मत बोलना कल के अगर कल तुरा पूछ दिए तो पूरा तरह नोट्स होना चाहिए उसका। आज सबको बता दे रहे भाई साहब, बहाना मत बनाना कि क्लास सर हम एब्सेंट किए थे, वो करा उसे तो हम कुछ नहीं जानते हैं कि एब्सेंट किया क्या किया। ऑलरेडी तो रोज रोज वीडियो सर चला जा रहा है, इसलिए कंप्लीट कर लेना, बहाना मत बनाना कि सर हम नहीं किए, समझ आएगा बात ना। तो ऑलरेडी थोड़ा सारा क्लास कर दिए हैं, चला जाए। हाँ हो गया। आज हम लोग जानेंगे अपने मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण कैसे होता है, समझ आएगा बात ना। मानव में खास जो होता है सर, हम लोग जो है मनुष्य में मानव में कैसे पोषण होता है उस चीज में सर हमें थोड़ा जानना है। हेडिंग डाला जाए सब लोग, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण कि हम लोग भोजन कैसे करते हैं, पचाते हैं, हम लोग का भोजन क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी बातें थोड़ा जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरीका बता दें आपको कि यहाँ से सर 5 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछेगा मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। इसलिए तो के इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखवा रहे हैं ताकि थोड़ा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, इस चीज को तू लिख ले। मनुष्य में पोषण हो गया, अब नीचे लिखा जाए हैशटैग डालकर, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, मनुष्य के पाचन का सचित्र वर्णन करें। अब थोड़ा यहां से चलेंगे तो मजेदार तरीका से घुमाधार, पाचन तंत्र का वर्णन करें, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करें। डायरेक्ट थोड़ा एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कर। तो थोड़ा सारा चीज जितना पढ़ाएंगे, मतलब जितना दिन में खत्म होगा थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा। कौन कौन लिखना होता है वो चीजें बता देंगे, पूरा थोड़ा नहीं लिखना है, किस चीज को लिखना है उस चीज हम थोड़ा बताएंगे। हो गया, मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन कर, मतलब हम अपने बॉडी में जान रहे हैं कि हमारे बॉडी में खाना कैसे कैसे पचता है, समझ आएगा ना। हमारे बॉडी में कितना घंटा तक भोजन रहता है, कैसे पचता है, फिर कितना बार बन कर निकल जाता है, वो सारा चीज हम थोड़ा समझ आएगा। सबसे पहले पाचन तंत्र का वर्णन करना है तो पूरा एक छोटा सा सर हम बता दे रहे हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव, डाइजेशन, पाचन का मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों को और हम लोगों को ये चीजें पता है कि हम जब भी भोजन करते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में करते हैं, समझ आएगा ना, बड़े बड़े टुकड़ों में करते हैं। वो जब जाता है तो जब हम मुंह में जैसे ही लेते हैं तो मुंह में है सर 32 दांतें, वो दांत क्या करती है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, राइट। अब वो भोजन हमारा बॉडी में जाते जाते फिर पेट में जाता है, पेट में भी उस भोजन को और छोटा छोटा किया जाता है, समझ आएगा बात ना। और उससे जो हमारा जो एकदम अंतिम जो पाचन हो जाता है, उस पाचन से एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी को पूरे हमारा ब्लड में घुला दिया जाता है, और वो ब्लड जहाँ जहाँ पर जाता है वहाँ पर हमारी एनर्जी जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि हमारा पाचन का मतलब क्या हुआ, जब हम भोजन किए वो हमारा भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में था, राइट। ये जैसे ही बड़े बड़े टुकड़ों को हम अपने बॉडी के अंदर लिए, वो बड़े बड़े टुकड़ा किस टुकड़ा में हो गया, छोटे छोटे टुकड़ा में हुआ, तो उसको ही क्या कहते हैं, पाचन। क्या कहते हैं, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, भोजन के सरल अणुओं को, सॉरी सरल बोल रहे हैं, जटिल अणुओं को उसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम जब भी भोजन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम इस भोजन को पचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। कहने का मतलब जो हम बड़े बड़े टुकड़े भोजन को खा रहे हैं, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में हमारा बॉडी तोड़ने में समर्थ है, समझ आएगा बात में। तो वही क्या होता है,
पाचन। तो भोजन के सर से जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? समझ आएगा बात ना। तो सर जटिल अणु कहने का मतलब बड़े बड़े अणु, बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में टूटने की ही क्रिया क्या कहते हैं? पाचन। तो पाचन का मतलब हुआ कि भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बहुत साफ लफ्जों में परिभाषा हम लोग लेते हैं कि भोजन के भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के जटिल अणुओं को छोटे सरल अणुओं में टूटने की क्रिया को, सरल अणु कहने का मतलब छोटा छोटा, जटिल करने का मतलब बड़ा बड़ा, तो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को पाचन कहते हैं, डाइजेशन। बातें थोड़ा समझ में आई। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे भोजन के पाचन में बॉडी का कौन सा ऑर्गन सहायक होता है। समझ आ गया बात में? तो एक बातें आप समझना कि क्या होती है चीजें, कि जैसे हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि हमारे भोजन की पाचन की अवस्था क्या हो सकती है। भोजन के पाचन की अवस्था क्या हो सकती है? जैसे भोजन के पाचन की अवस्था मतलब हमारा जब भोजन पचता है तो किस किस फेज में फंसता नहीं मतलब पचता है। सबसे पहले भोजन के पाचन के लिए आपके बॉडी में भोजन तभी पचेगा जब आप भोजन लेंगे, तब। समझ आएगा बात ना। और जब भोजन हम लेते हैं तो उस भोजन लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण करने का मतलब अंदर भोजन को ग्रहण करना। समझ आएगा मतलब पहला नंबर पाचन का फेज हमारा क्या है? पाचन की अवस्था पहला अवस्था है अंतःग्रहण। क्या है? अंतःग्रहण करने का मतलब होता है कि भोजन को अपने मुंह के अंदर लेना, वो क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। जब आप अपने मुंह के अंदर ले लिए, अब आपका क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन। तो दूसरा अवस्था है आपका पाचन तंत्र का कि पाचन होगा। पहला अवस्था अंतःग्रहण होगा, भोजन को अंदर लेंगे। दूसरा क्या होगा? पाचन होगा। समझ आएगा बात? तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा जब पाचन हो जाता है तो उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण करने का मतलब कि जो हमारा भोजन पचा हुआ है उसमें से पूरा एनर्जी, विटामिन, ग्लूकोज, ये सारा चीज को अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण। अब जब सारा चीज अवशोषण हो गया तब हमारा भोजन में से जो पचा था भोजन, उस भोजन में से आपका हमारा ग्लूकोज भी निकल गया। समझ आएगा बात में? पूरा विटामिन भी निकल गया, पूरा एनर्जी वाला भी चीजें निकल गई, वो सारा चीज निकल गई। तो अब चौथा नंबर फेज क्या है? अब उसका करेंगे स्वांगीकरण। क्या कहेंगे? स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो हम अवशोषण की क्रिया के द्वारा निकाले हैं उस चीज को ब्लड में घोलना। जो हम अवशोषित किए हैं उस चीज को ब्लड में घोलना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्योंकि तेरे को पता है कि हमारे बॉडी में है बहुत सारी कोशिकाएं, और कोशिका में भी एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा एनर्जी बनता है। ये बात सबको पता है, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी थोड़ा बन गया तो उस एनर्जी को थोड़ा एक ही जगह तो रहना जरूरी नहीं है, या हमारे कोशिका में ही होता है ग्लूकोज का क्या टूटना। तो जब ग्लूकोज टूट जाता है तो उससे एनर्जी मिलता है, राइट। तो वो एनर्जी एक ही जगह तो रहना तेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उस चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना भी है। और तेरे को बॉडी एक ऐसे चीज को खोजता है कि ताकि ऊपर से नीचे पूरा वो 24 घंटा घूमता रहे। तो उसके नजर में बस एक ही इंसान आता है, वो है ब्लड। क्योंकि ब्लड थोड़ा 24 घंटा 7 दिन क्या करता है? ऊपर से नीचे 1 सेकंड नहीं रुकता है। 24 घंटा 7 दिन पूरा सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक एड़ी से चोटी तक घूमता रहता है। तो बॉडी को एक वही इंसान दिखता है कि यही सब दिनों भर घूम रहा है। तो क्यों नहीं जो हम अवशोषित किए हैं उस चीज को ब्लड में घोल दे, और वो चारों तरफ घूम रहा है तो चारों को बांटते चल जाएगा। समझ में आ गया बात?
तो वो होता है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण हो गया तो तेरा भोजन जब पचा था तो भोजन से पाचन से हम जो पूरा अवशोषित हुआ वो निकाले, और जब जितना भी खराब चीजें होगा वो खराब चीज हमारे लिए बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो खराब चीज को हम उत्सर्जन कर देंगे। इसलिए 5वां नंबर फेज है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। तो भोजन की अवस्था कौन कौन सी अवस्था होती है? पहली अवस्था अंतःग्रहण। क्या होता है? तो भोजन तभी पचेगा जब भोजन खाएगा तब। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण कर लेगा जैसे ही तो दूसरा नंबर आ जाएगा पाचन। तो भोजन पचने लगे। अब भोजन पच गया तो क्रम से पूरा खींचना जरूरी है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वो चीज को उसमें से खींच लेंगे। तो क्या है? अवशोषण। अब अवशोषण पूरा चीज तू खींच लिया तो उसको पूरे बॉडी में भेजना है। अब बॉडी में भेजने के लिए कोई इंसान चाहिए, वो इंसान कौन है? ब्लड। और जो अवशोषित किया उस पूरे अवशोषित को किस में मिला देंगे? ब्लड में। अब ब्लड पूरे चारों तरफ भेज देगा और इसके बाद जो खराब चीजें होगी उसे कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा इसे बाहर कर देंगे। तो सर पाचन की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। तो पाचन की अवस्था, मनुष्य में पाचन की अवस्था कौन कौन है? पहला नंबर है अंतःग्रहण, फिर पाचन, तब अवशोषण, तब स्वांगीकरण, तब समझ आ गया? तो पाचन की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। समझ आ गया? तो सर हैशटैग डाल कर लिखेंगे मनुष्य में पाचन की अवस्थाएं। मनुष्य में पाचन की अवस्थाएं पहला नंबर अवस्था क्या है आपका? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब कि हम भोजन को क्या करेंगे? मुंह के अंदर लेंगे। राइट। ये चीजें खाली हम इतना सब लिख दे रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा का क्या होता है? पाचन होगा, डाइजेशन होगा। तीसरी बात है क्या होगी? अवशोषण होगा। अब अवशोषण के बाद क्या होगी? स्वांगीकरण होगा। और सारा का मतलब तो बुझाया है ना कि पूरे का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण। और अगला नंबर क्या है? उत्सर्जन। ये पूरी चीजें थोड़ा समझ में। पूरा का मतलब अंतःग्रहण का मतलब भोजन को मुंह के अंदर, पाचन का मतलब थोड़ा, पाचन का मतलब क्या हुआ? जो भोजन थोड़ा अंदर लिया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तीसरा बात आएगा अवशोषण। जब पूरा भोजन पच गया तो उसमें से थोड़ा ग्लूकोज हो गया, समझ आएगा? जो एनर्जी वगैरह हो गया, समझ आएगा बात? जितनी सर हमारे बॉडी के लिए जरूरी है उसमें से उस पूरे चीज को खींच लेगा हमारा बॉडी। अब इसके बाद उस चीज को ब्लड में बुलाएगा जिसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। समझ आएगा बात? तो स्वांगीकरण का मतलब होता है ब्लड में मिनरल्स को घुलाना, पोषक तत्वों को क्या करना। हमारे जो भोजन पचा है तो उसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, बहुत सारी चीजें, ग्लूकोज वगैरह सारा चीज है। इन सारी चीजों को क्या करेगा? अवशोषण करेगा और फिर क्या करेगा? ब्लड में घुला देगा। ब्लड में घुलाने की क्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बातें समझ आया क्या? अब तेरे को पता है कि ब्लड में क्यों घुलाया जा रहा है? क्यों घुलाया जा रहा है? क्योंकि एक ही ऐसा इंसान है जो सर 24 घंटा 7 दिन तक पूरा घूमता रहता है। अब पूरे बॉडी में वो बांट देगा जिससे हमारे बॉडी के हर एक बॉडी को सब भोजन मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। बातें थोड़ा समझ आएगा? तो मनुष्य में पाचन की अवस्था कितनी है? 5। याद रखिए। सारा का मतलब थोड़ा समझ में आएगा। अंतःग्रहण का मतलब भोजन को मुंह के अंदर लेना, समझ आएगा? पाचन का मतलब भोजन का पाचन। पाचन का मतलब थोड़ा समझ आएगा, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना। पाचन हो गया, तो पाचन हो गया तो में जब भोजन हमारा पच गया तो उसमें प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सर विटामिन भी है, सर ग्लूकोज वगैरह सारा चीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस चीज को अवशोषण कर लिए। अब अवशोषण करके क्या करेंगे? ब्लड में घुला देंगे। ब्लड में घुलाने की नहीं कहते हैं और उससे के द्वारा। अब तोरा एक चीज पता है, कुछ भी चीज से तू अच्छी चीज निकाल रहे तो उसमें खराब भी चीजें होगी, खराब भी चीजें हो। हम तोरा ये चीज बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि सर मिट्टी हो गया। क्या होगा? मिट्टी। तोरा अधिक में हम एक चीज बताएं कि देख, तोरा बक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? बक्साइट से एल्युमिनियम धातु। जब बक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जा रहा है तो वो बक्साइट में ओनली खाली थोड़ा एल्युमिनियम ही नहीं है, बहुत सारी खराब पदार्थ हैं। जब कोई भी चीज तू कर रहा है तो उसमें सर खाली अच्छी चीजें ही नहीं है, बहुत सारी क्या है? खराब चीजें भी हैं। जैसे हमारा माइंड हो गया, तो हमारे माइंड में थोड़ा पता है कि सर बहुत सारी हमारा अच्छी चीजें नहीं है, बहुत क्या है? खराब भी चीजें हैं। जब हम ज्ञान अपने अर्जित कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली हम अच्छा ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, बहुत सारी गंदी चीजों को भी हम अर्जित करते हैं। समझ आएगा बात ना? तो वो सारी चीज क्या है होता है हमारा उत्सर्जन। तो उस तो उस चीज को सर क्या करना? बाहर ही निकालना। क्या करता है? क्योंकि सारा बॉडी में थोड़ा जो बच गया हो उसको बाहर निकाल देना। क्या करते हैं? बातें थोड़ा समझ गया। अब आते हैं असली चीज को, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसे कहते हैं आहार। क्या कहते हैं?
हमारा भोजन पच गया। जब हमारा पाचन का मतलब थोड़ा समझ में आ गया ना, जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ना। ये पाचन की क्रिया करता कौन है? पाचन की क्रिया पहला नंबर तो थोड़ा मुंह करता है, फिर इसके बाद पेट करता है, समझ आएगा बात में, फिर इसके बाद छोटी आंत करता है, फिर इसके बाद बड़ी आंत करता है। ये पूरा क्या करता है? फिर लीवर करता है। ये मतलब इतना, जैसे देख मुंह हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सारा चीज क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायक होता है, समझ आया? और जितना का तोरा नाम बताए उसे एक लाइन में कहते हैं क्या? उसे एक लाइन में कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? जैसे बायोलॉजी का बायोलॉजी तो 12 चैप्टर आप लोग के चल रहे, समझ आया क्या बात में? तो जैसे हम तुरा बताएं, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर दोनों को एक साथ कहना हो तो वास्तविक संख्या कह देंगे। उसी तरह छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, यकृत, लीवर, मुंह, ये सारा चीज को एक लाइन में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आहार। बातें समझ आ गई? तो आहार नल क्या होता है? ऑलरेडी हम आपको यहाँ पर बता कर ही थोड़ा दिखाएंगे कि क्या चीजें होती है। समझ आ गया बात ना? अभी हम आपको बता रहे हैं। चले अला कोई नहीं, थोड़ा सा ये कर दीजिए। निधि थोड़ा उधर चलिए तो हो गया। चलिए भाई एक बात समझेंगे आप लोग। हाँ, वो सारा चीज को मिलाकर हम क्या कहते हैं? आहार नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाम। अब आहार नाम के सर स्ट्रक्चर कैसे होता है ऑलरेडी आपकी बुक में भी दे रहा है। हम आपको पूरा चीज समझा रहे हैं कि कैसे होता है। थोड़ा सा समझाने के तरीका से हम आपको बता सकते हैं कि कैसा सर स्ट्रक्चर आपका होता है, समझना है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग ये सर टॉपिक है, बहुत मजा आता है इस चीज को पढ़ने में कि कैसे कैसे हमारा भोजन का पाचन होता है। हालांकि कोई नहीं करेगा भाई, बार बार बोल रहे मत करकर। चलो समझना। यहाँ होता है आपका, कैसे बनता है? हो गया, भुला गया, नहीं भूल रहा है। कैसे 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 ये हो गया आपका मुंह मार लेते हैं, यहाँ से हो गया। आप लोग अपने बुक में देखिए तो एक बार, बुक में तो पूरा अभी नहीं बुझाता है कैसे कैसे किया है। फेफड़ा जैसे, मतलब फेफड़ा जैसे हो गया। यहाँ पर बनता है सर क्या है? अमास से बनता है। क्या बनता है? अमास से। उसका मतलब क्या होता है? चल कोई नहीं, इतना हम तरह कर दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका होता है, ये है क्या? लीवर। क्या है? लीवर। यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर पेनक्रियाज को तो छोड़िए भाई, इस तरह भाई बनता है, दिमाग पर ऊपर जा रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है। कुछ सर मतलब इस तरह जेल के आकार का होता है। यस, कुछ इस प्रकार का होता है। हालांकि परफेक्ट नहीं बना है। अब यहाँ से सर होता है थोड़ा छोटी या इस तरह। ऑलरेडी सारी चीज थोड़ा समझ में आ रही है। जिसे हम भोजपुरी में पचौनी करते हैं। क्या करते हैं? पचौनी। इतना खाली बातें से तू समझना, अभी इतना थोड़ा बताना। ऑलरेडी थोड़ा परफेक्ट चीजें बनाएंगे आगे क्लास में। ये देख तोर यहाँ से मुंह चालू होता है, राइट? या ये है ग्रास नली, ये वाला है क्या है? ग्रास नली। और ये तोरा मुंह है, ये क्या? ग्रास नली। यहाँ से आता है पेट, ये कहते हैं अमास से। क्या कहते हैं? ये है छोटी आंत, समझ आएगा बात ना? फिर इसके सर होता है बड़ी आंत, इसके बाद क्या होता है? बड़ी आंत। तो इस पूरे चीज को जो मिलाकर हम कह रहे हैं क्या? आहार नाल। ये देख ले भाई साहब, कहीं कहीं कुंडलित नलिका के जैसा दिख रहा है, कुंडली के जैसा मुड़ा हुआ क्या कर रहा है? दिख रहा है। इस पूरे की लंबाई जो होता है, ये पूरे चीज को मिलाकर 8 से 10 मीटर का होता है। कितना का होता है? 8 से 10 मीटर का होता है।
समझ आएगा बात। ये कहाँ से फैला होता है, ये कहाँ कहाँ से होता है, ये यहाँ से मुंह से शुरू होता है और हमारा जो मल द्वार होता है जहाँ से हम अपनी चीज़ों को, हम अपने पेशाब को बाहर करते हैं, यहाँ से और अपने वहाँ तक के पूरे भाग को कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। तो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक ये क्या होती है, फैली रहती। पूरे का सर लंबाई जो होता है कितना होता है, 8 से 10 मीटर। थोड़ा बड़ी जरूरी है, मीटर आता है, सेंटीमीटर थोड़ा भुलवा देगा, इसलिए दिमाग पर रट लेना कि मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता। बातें समझ आ गई? अब आओ अच्छी चीज हम थोड़ा समझा रहे हैं कि आहार नाल क्या होता है। तो सब लोग क्या करिए थे, आहार नाल हेडिंग करते हैं। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, लिखा जाए, यह एक कुंडलित नलिका, यह कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है। इसके निम्नलिखित 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। पहला कौन कौन है? मुख गुहा। पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है अमाशय, अमाशय आप लोग खड़ा लिखना, अमाशय। चौथा है छोटी आंत, छोटी आंत, इसे कर लेना, इसको भी छोड़। 5वां नंबर बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत। इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजें सर सीखने को मिलेगी, दांत वगैरह, जीभ वगैरह सारी चीज। हो गया? तो बताओ यहां तक, यहां तक चीजें थोड़ा समझ में आई तो बता। ये तो देख लिया था कि आहार नल इधर उधर मुड़ा हुआ है, इसलिए चीजें हम लिखेंगे कि यह एक कुंडलित नलिका है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, पूरी चीज मिलाकर। और ये कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और खत्म कहां तक होता है? मल द्वार तक खत्म होता है। समझ आया? इसके निम्नलिखित 5 भाग होते हैं, इसके अंतर्गत 5 आते हैं चीजें। मुख गुहा आती है, और क्या आती है? ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। हो गया? अब चीजें भाई तो रुको, बाद में एक चीज आप बताएंगे। हाँ, इतनी सारी चीजें होगी तो आपको सर अब सीखना है पहला नंबर से, मुख गुहा से, कि सर मुख गुहा क्या है। मुख गुहा भाई एक चीज बताइए, आहार नाल के अंतर्गत आपको भी पता है कि ये 5 चीजें आ रही है, राइट? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बात बुझा रही है। तो मुख गुहा क्या है? अब एक चीज बताइए, आहार नल कहां से शुरू हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है? मल द्वार। कहां पे होता है? वही बड़ी आंत तक होता है मल द्वार, बड़ी आंत के पास में ही होता है। समझ आएगा बात? तो आप एक चीज बताएंगे मेरे को कि आहार नल का शुरुआत सबसे पहले किस चीज से हो रहा है? मुख से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मुख गुहा जो होता है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। समझ आएगा बात ना? अब हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर 2 जबड़ा है, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक जो हमारा मुंह पैक है, ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा दोनों से घिरा हुआ है, राइट? और हमारे मुंह के अंदर आपको खाली 2 चीजें दिखाई देगी, एक दांत दिखाई देगा, दूसरा जीभ दिखाई देगा। कौन को हेता है तो जीभ रहता है, जो चट्टर रहती है वो करा जीभ बढ़े। चट्टर का नहीं मतलब बुझा रहा है ना? हाँ, खाली घर के खाना ना पसंद, दाल भात चोखा ना पसंद, मोमोज, चाउमीन, फुचका, समोसा, अंडा रोल, ब्रेड, भवरा, बिरयानी, छोला भटूरा का, अरे बोले अरे राजा, बात समझ आएगा ना? तो ये होता है चट्टर, ओकरा जीभ बढ़िया होता है। समझ आएगा बात ना?
तो हमारे मुंह के अंदर ये चीजें होती है। तो हमारी मुख क्या होती है? गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। जब अपना मुंह बाएंगे तो पूरा खाली क्या दिखेगा? खाली स्थान दिखेगा। समझ आएगा बात ना? तो गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। तो हमारे मुख गुहा जो होता है आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। यह जो होता है ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, जैसे हम बताएं आपको कि थोड़ा कैसे बताते हैं ना, इस तरह कुछ तो समझ आएगा। ये वाला जो है थोड़ा निचली जबड़ा है और ये वाला जो है क्या है? ऊपर का जबड़ा। समझ आएगा ना? ये वाला अंदर वाला क्या है? मुंह है। तो ये ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों के बीच में हमारा मुंह सर क्या है? घिरा हुआ है, राइट। और जो हमारे मुंह के अंदर सर हमारा क्या है? दांत है और जीभ होते हैं। दांत का क्या करता है? दांत हमारे भोजन को चबाने और सर चबाने, काटने, फाड़ने ये सब का काम करता है। और जीभ हमारा काम करता है किस चीज को? स्वाद बताने के लिए। क्योंकि हमारे जीभ के ऊपर सर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। क्या होता है? अंकुर। वो अंकुर क्या करते हैं? किसी भी भोजन को स्वाद बताने में सर क्या होते हैं? सहायक होते हैं। बातें समझ आएगा? मतलब वो लगभग उसकी जो छोटे छोटे जो कलिकाएं होती है, अंकुर होते हैं जीभ पर, उसकी संख्या लगभग 10 से 20,000 के बीच होता है। जीभ जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे जीभ का आगे वाला भाग क्या बताता है? किस चीज को बतला? खट्टा, मीठा, तीखा, कटवा क्या बताएगा? बीच वाला जो है वो क्या बताएगा? सबसे अंदर वाला क्या बताएगा? जीभ का इधर वाला भाग क्या बताएगा? जीभ का इधर वाला भाग क्या बताएगा? समझ आएगा ना? तो हमारे जीभ के अंदर लमसम सारी चीजें हैं। समझ आएगा बात ना? जब बहुत सारे लोगों को देखा होगा जब दवा खाते हैं तो ससुराल लेकर जीभ का एकदम पीछे वाला भाग पर डालता है। समझ आएगा बात ना? कि कैसन कैसन मत लगे। तो जब सर जीभ हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सर आगे वाला मीठा तीखा क्या बताता है, बीच वाला क्या बताता है, सबसे अंदर वाला क्या बताता है। मतलब समझ जाएगा। तो सबसे पहले मुख गुहा क्या होती है? मुख गुहा जो होता है आहार का सबसे पहला भाग है। ये क्या होता है? ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच में सर क्या होता है? घिरा होता है। समझ आ रहे हैं? इसमें सर जीभ एवं दांत होते हैं। दांत का कार्य होता है भोजन को काटने और चबाने का, तथा जीभ का क्या होता है? जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जो सर किसी भी भोजन को स्वाद बतलाने में सहायक बातें समझ आएगी ना? अब इस सबसे मुख गुहा से सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? ये ऑलरेडी थोड़ा क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका भाग होता है? तो क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? मुख गुहा में होता है। या इस तरह पूछ सकता है मुख गुहा में आहार के किस भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? तो बहुत साफ लफ्जों में मुख गुहा हेडिंग तो लिखा है। यह जल्दी जल्दी लिखेंगे। यह आहार नाल का पहला भाग, यह पहला भाग होता है। हो गया? मुख गुहा ऊपरी जबड़ा एवं निचली जबड़ा से घिरा होता है। इसमें दांत एवं सर जबड़ा नहीं, जीभ होती है। जबड़ा लिखने लगे एवं दांत एवं जीभ होते हैं। दांत का कार्य भोजन को काटने एवं चबाने, दांत का कार्य भोजन को काटने एवं चबाना होता है तथा जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के
भोजन का स्वाद बताते हैं। क्या करते हैं वो? भोजन का स्वाद बताते हैं। बात तो समझ में आई थोड़ा? अब चीजें समझना कि क्या चाहिए। सबसे पहले इतनी तो भाई तू कंप्लीट कर ले। होगी सबको? तो सर मुख गुहा, हाँ यहाँ पर सर एक स्टार का चिन्ह देख लेना, बहुत जरूरी है। स्टार का चिन्ह देखें। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक नहीं तो 3 स्टार लगा देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार कि मुख गुहा में किस चीज का पाचन होता है? अरे बोल। कार्बोहाइड्रेट। किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चीजें हुई तो बताओ। बाकी इसके आगे चलते हैं सर कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे। अब मुख गुहा तरफ पढ़ रहे हैं तो मुख गुहा के अंदर तो देख रहा है कि सर जीभ भी है, दांत भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दांत के बारे में कि दांत होता क्या है, क्या चीज है, क्या नहीं। हो गया? चलिए इरेज करें। बहुत अच्छा तरीका से शांति बनाकर समझ बता रहे थोड़ा सा दांत के बारे में। भाई तोरा दांत बड़ी खतरनाक बना रहे चुड़ैल वाला। पढ़ा का नाम सुन ले। वैसा की बता रखता है वो। ठीक है नीचे वाला जीभ जबाड़ा। भाई ध्यान दे, खाला कोई नहीं करेगा। है तो दांत है, आई क्या है? जबाड़ा। देखा तो हाँ, मतलब उस वो हिसाब से नहीं समझ में आएगा कौन फसल है कौन क्या है। समझ आएगा? ये देख, ये नीचे वाला हम दांत बनाए, क्या बनाए? नीचे वाला ले सकता है या ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं, नीचे या ऊपर। क्योंकि ऊपर भी जो हमारा दांत है जबड़ा में धसल है और नीचे वाला भी क्या है? जबड़ा में। भाई ध्यान देना सर, दांत का जवन भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर से धंसा होता है। अब ये भाग जो है, इतना भाग सर क्या है? इतना भाग जो है मसूड़े के अंदर घुसल है। मसूड़े के तो दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर घुसा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दांत का जड़ कहते हैं। दांत का जड़ क्या कहते हैं? और दांत का वह भाग जो सर क्या है? दांत का वह भाग जो जबड़े से ऊपर निकला हुआ है, जैसे ये वाला जबड़ा से ऊपर निकला हुआ है, इस भाग को दांत का शिखर कहते हैं। दांत का शिखर। दांत का शिखर। दिक्कत? और ये सर दांत का शिखर और दांत के जड़ के बीच में हई वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। ग्रीवा या गर्दन क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन। तो छोटी बात है, थोड़ी को समझ में आई दांत के बारे में।
कि दांत का वो भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है उसको क्या कहेंगे? दांत का जड़। समझ आया? जड़ क्या होता है? नीचे ही धंसा रहता है, और शिखर मतलब ऊपर। तो सर दांत का वो भाग जो जबड़े से ऊपर निकला हुआ है शिखर, और दांत का वो भाग जो शिखर और जड़ के बीच का वाला भाग क्या कहलाता है? दिक्कत। दांत का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, दोनों के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? ऊपर और नीचे वाले भाग के बीच वाला इस भाग को क्या कहेंगे? ग्रीवा या गर्दन। ग्रीवा या बातें थोड़ी समझ में। हाँ, ये लोग गर्दन है, दांत। ग्रीवा या बातें थोड़ा समझ आया। तो कौन पूछेगा दांत का वो भाग जो जबड़ा में घुसल है, दांत का वो भाग जो जड़ से ऊपर निकला है। दिक्कत। अब तू मेरे को बता, मेरे आगे वाला दांत थोड़ा दिख रहा है, वाला ये तोरा जड़ कहलाएगा कि शिखर कहलाएगा? जो निकला रहेगा क्या कहलाएगा? और जो घुसल है बीच वाला मैं तो समझ जाए। स्टार्ट का चिन्ह, स्टार्ट का चिन्ह। दांत का वह भाग जो जबड़ा मत लिखना, ऊपर वाले को जबड़ा कहते हैं, एक मसूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़। कभी बरस धोते हैं तो मसूड़ में ब्लड आने लगता है, खुदा जाता है। दांत का वो भाग जो मसूड़े से धंसा होता है, धंसा या जुड़ा होता है, धंसा होता है, उसे दांत का जड़ कहते हैं। अगला, दांत का वह भाग जो मसूड़े से ऊपर निकला होता है, ऊपर निकला होता है, उसे दांत का सिर या शिखर कहते हैं। शिखर कहते। दिक्कत किसी को? अगला स्टार, दांत के शिखर एवं जड़ के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ग्रीवा या गर्दन। तीन बातें तो याद है, बहुत मस्त है। धसल रहेगा जड़ कहलाएगा, जो निकला रहेगा शिखर कहलाएगा, बीच वाला कहलाएगा ग्रीवा या गर्दन। बताओ भाई, अब तोरा चलेंगे दांत के प्रकार पे। दांत के प्रकार से दो चार को याद हो क्या? अगर ये को रातनक चल रहा है कि कुछ सुलझाई तू क्या कर रहा है? ना बता ना। हां, चलो हिंदी में उधर तोरा भार नहीं पढ़ा गया कभी में? ना, उस नहीं पढ़ा। दोनों नाम नहीं बताया गया है। हां, कहेगा कि सदरा इंग्लिश और मास्टर सही है, हिंदी तो हमारा भुलवा दे। मोलर प्रीमोलर, हाँ वो चीजें है। दोनों चल कोई भी नहीं, वो दोनों नाम हम लोग जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्य वगैरह सब जानेंगे, संख्या भी जानेंगे, कितना संख्या है कितना नहीं, सब गाय भैंस हाथी होती कुल जानेंगे, दांत कितना है क्या क्या होता है। गाय भैंस तो नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा हाथी के बारे में बता देंगे क्या चीज है। हो गया? कर ले। हुआ सबको? तो भाई बताओ, सबसे पहले तो हम तो कंप्लीट कर ले। अपनी देख, ये सारी चीजें हम तेरे को बताएंगे नहीं कि देख सुना यूं तो उतार, समझ आएगा बात में। अगर तेरे को चीजें समझनी है कि नहीं, हम इस चीज को अगर थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझे तो तू अपने से उसके नीचे उतार भी सकता है। समझ आया? नहीं मत सोच कि मास्टर करेगा तब है, ताकि तब जब तू रिवीजन करे तो थोड़ा सा डायग्राम में तेरे को समझ में आए कि नहीं जो चीज है, कौन धसल है, कौन निकल है, कौन बीच वाला, क्या बताना चाहता है। समझ आएगा बात ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
चल भाई आप तेरे बच्ची जो बताते हैं। अब आते हैं सर बीचों बीच हेडिंग डालेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कितने प्रकार? एक्चुअल में बात करें तो देख भाई दांत तो 2 प्रकार का होता है। अस्थाई दांत होता है, एक दूध का दांत होता है। तो जो बचपन में आता है उसको दूध का दांत कहते हैं। अभी जो अडल्ट जो होता है हम लोग में आता है वो अस्थाई दांत कहते हैं। वो अब आ गया, टूटेगा नहीं, समझ आएगा। लेकिन बचपन में जो आता है टूटता है फिर जमता है, उसका क्या खेला होता है, सारा चीज है। दांत के कितने प्रकार? कितने प्रकार? 4। कितने प्रकार? तो लिखेंगे दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब हाला कोई मत करना कि सबसे पहले तू देख ये दांत वाला खत्म है तब सर लिखने का खेला चालू करना, कोई भी नहीं। कितने प्रकार का? पहला इंसाइजर। क्या होता है? या हिंदी में कहते हैं, हिंदी में पूरा मतलब कर्तन। सॉरी कर्तन। क्या कहते हैं? कीर्तन कहता है, कर्तन कहता है, कुछ। अगला है केनाइन। क्या है? या भेदक। क्या क्या? भेदक। क्या तो लोग याद किया वो कर्तन क्या कहते हैं? रदन। रदन कीर्तन तुम क्या कहता है? तीसरा प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर या अग्रचौड़क। देख भाई हिंदी वाला में दिक्कत हुआ तो मेरे को मत बोलना, ये सुधार पटा बड़ा लगता है। हां अगर शर्वड़क भाई देखते हैं मोलर या चौड़क। हाँ भाई सही कर रही है, सही बोल। बात समझ आएगा ना? एकदम तरीका से याद रखना है। 8 4 8 8 4 8 8 4 8 12 8 4 8 संख्या है। इंसाइजर की संख्या 8, केनाइन इंसाइजर केनाइन 4 एकर 8 एकर 8 4 8। एक वयस्क आदमी में 32 को दांत होता है। कितना? 32। गिन ले 8 4 12 12 8 20 20 12 कहता है। बात सुन तो भाई ये तो तरह 32 को तो खेला है, बाद में जानेंगे। सबसे पहले समझ दांत कितने प्रकार का? इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर। 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 दिक्कत थोड़ा इस तरह थोड़ा एकदम लगातार याद होना चाहिए। अब कहानी की जैसे याद कर ले 8 4 8 8 4 8 8 4 8 इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर। भाई हिंदी वाला तो हमको लेकिन मत याद करना, समझ भकुआ जाएगा तू इधर। समझ कर्तनक भेदनक अग्रचौड़क चौड़क हमें तो जरा जीव लपड़ा जाता है। समझ आएगा ना? तो तोरा जैसे हिसाब से भाई तोरा जैसे याद करना है समझ, लेकिन एग्जाम में तो छोड़ना मत, इतना थोड़ा होता है। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर 8 4 8 इंसाइजर की संख्या 8 केनाइन 4 प्रीमोलर 8 मोलर 12। अब बात समझ क्या है? एक संख्या कितना? दांत का जो आगे वाला भाग है वो है इंसाइजर। हमारा तो दिख रहा है, हमारा जो सूढ़िया निकल रहा है वो तो अलग मत समझना है। वो क्या है? इंसाइजर। क्या है? भाई तेरा दो चपड़का दिख रहा है, आई दो कितना? आगे का सब लोग अपना 4 को दांत गिनता, तो ना बड़े बड़े चा करते देखी। हाँ तो नहीं करेगी। हाँ सब लोग अपने आगे के ऊपर वाले दांत पर अंगुली धर, 4 को दांत पे। हमारा ये ना है 4 को 4 ऊपर कसम धरना है। आगे का 4 को दांत, आगे का जो तेरा 4 को दांत दिख रहा है, आगे के 4 को दांत क्या है?
क्या रे? और नीचे को 4 गो, 4 4 ऊपर जितना रहेगा उतना नहीं, ऊपर 4 गो इंसाइजर और नीचे 4 गो इंसाइजर, 4 4 भाई 4 गो तो तेरा हो गया दिक्कत। अब इसके बगलिया में तोरा बड़ी खतरनाक निकल रहा था चोक जैसा। हाँ वो सही कर रहे हैं। हाँ समझ आ गया ना? 4 गो जो इंसाइजर है इसके बगल में एक गो समझा ना, 2 गो समझ आ गया? एक देख 4 गो इंसाइजर हो गया, इसके आगे इसके यहाँ और इसके एगो यहाँ समझ आया ना। नुकीला रहता है, इस सबसे खतरनाक होता है राक्षस चुड़ैल में होता है एकदम नुकीला क्या होता है ओहनी में नुकीला होता है। शेर बाग का देखा होगा वो होता है, उसको क्या करता है फाड़ने वाला ले जाता है, समझ आएगा मतलब वो है क्या केनाइन। क्या है केनाइन सबसे बढ़िया होता है चुड़ैल में, इसके बाद भूत में, और इसके बाद क्या होता है भूत वगैरह तो बात क्या अलग है वो सब नहीं होता है, लेकिन कुकुर वगैरह हो गया, शेर बाघ उसमें क्या होता है नुकीला होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा हाँ चुड़ैल हाथी, अरे हाथी खेल में रहा वो नहीं है, वो हम जान रहे कोनो का एक हेतर निकलल है नुकीला है वो है इंसाइजर केनाइन नहीं है, समझ क्या बोलते हैं उसका। तो केनाइन थोड़ा 4 गो जो इंसाइजर है, इंसाइजर के एगो ए हर एगो ए हर 2 गो हो गया, 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे, वो क्या होता है फाड़ने का काम करता है। क्या करता है फाड़ने का। संख्या 2 गो 4 गो, तो एक संख्या कितना है 4 समझ। अब ध्यान दे हो गया ये, अब तू जल्दी 4 गो ऊपर 4 गो इंसाइजर और 2 गो क्या केनाइन 6 गो हो गया। 6 गो दांत जल्दी धर तो अपना 6 गो दांत 6 गो घिन के धले ना जा तो बकले ताक के रहे हमरा सबको पता है कौन दांत कैसा है। 6 हो गया तो अब 6 गो के बाद इधर 3 गो गिन आ इधरो 3 गो सॉरी इधर 2 गो आ इधरो 2 गो। 6 गो के बाद 6 गो के तोरा इधर 2 गो और इधर 2 गो पकड़ ले हो गया। मतलब तोरा अनुभव कर इधर का 2 गो इधर का 2 गो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे होगा। 4 गो ऊपर है तो 4 गो तो वो है प्रीमोलर। क्या है क्या करता है वो काम करता है चबाने का। इसीलिए जब तू कुछ भी खाता है तो हेजल आकर चबाता है तो होता है तो वो है क्या प्रीमोलर। और अंतिम है मोलर। क्या है क्या करता है मोलर का कोई भी काम नहीं होता है। मोलर को कहते हैं अकल का दांत। क्या कहते हैं अकल का। यह जब दांत निकलता है तो ससुरा दर्द करता है बुखार लगता है। क्या करता है वो मोलर जब निकलता है तो उसे ससुराल एकदम पूरा तड़रा देता है बुखार लगेगा। समझ आएगा बात में वो है मोलर उसे कहते हैं अकल का दांत। क्या कहते हैं समझ आएगा बात में। तो अब हो गया। अब उसके बाद मोलर आ गया। क्या हो गया मोलर। समझ आएगा बात में। अब ध्यान दे ये मोलर अंतिम में 3 गो इधर 3 गो इधर 6 गो हो गया। 6 गो ऊपर तो 6 गो नीचे हो गया तो 6 6 क्या हो गया 12। मोलर की संख्या 12। मोलर की संख्या कितनी 12। बात समझ आएगा। इंसाइजर आगे का 4 गो नीचे के 4 गो 8 गो ठीक। इसके बगल में कहो रहेगा केनाइन 2 गो 2 गो। केनाइन जो होता है सबसे नुकीला होता है। क्या होता है मांसाहारी जंतुओं में ये सबसे नुकीला होता है। समझ आएगा बात में। कुकुर में भी देखा होगा एकदम होता है, बिलाई में भी होता है, शेर बाघ चीता ये सब में क्या होता है क्योंकि उसको मांस पकड़ने का क्या करता है वो एक हमारा क्या करता है हथियार की तरह कार्य करता है। समझ क्योंकि पकड़ लेगा तो सीधे से थोड़ा फाड़ देगा। बातें समझ रहे हैं हमारे जो तुरंत दिख रहा है वो इंसान केनाइन मत समझना। समझ रहे ना इधर हमारा हाथी नहीं फेंकले है समझ ना तो वो हमारा केनाइन नहीं है वो हमारा इंसाइजर है। लेकिन भगवान के ऊपर खबर जान दिया। समझ आएगा बात ना। तो वो है क्या इंसाइजर। इसके बगल में जो एक होगा एगो इधर ये है क्या केनाइन। समझ ना जो हमारा नुकीला थोड़ा नहीं दिख रहा हो इंसान है भाई जानो बातें थोड़ा समझ में इंसाइजर। अब थोड़ा जानेंगे सबका कार्य भी कि सबका कार्य क्या है क्योंकि थोड़ा एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दांत का प्रकार लिखें एवं इसका कार्य बताइए। तो इंसाइजर का काम होता है क्या काटने का। क्या होता है जब हम क्या करते हैं अमरूद वगैरह खाते हैं तो अगवे से काटते हैं। समझ आएगा बात ना। ये जो होता है फाड़ने। क्या होता है जब कुछ ज्यादा तगड़ा चीज होता है तो हेजा लगाते हैं। जब डड़ोई अमरूद रहेगा तो हेजा लगाएंगे। समझ आएगा हाँ जैसे ऊख का करता है तो ऊख ले आगे ले थोड़ी छिलता है हेजा लगता है धोके फाड़ देता है।
तो वो क्या होता है फाड़ने का, ई जो होता है चबाने का, क्या होता है अहेकरा तू पीसने का लिख सकता है। चबाने और पीसने दोनों एक ही होते हैं, चबाने और पीसने दोनों एक ही मतलब समझ आए। जब हम खाना खाते हैं तो खाना को लाकर हम नीचे रखते हैं और चबाते हैं, समझ आए। तो चबाना पीसना दोनों को मतलब दिक्कत किसी को। तो दांत का प्रकार थोड़ा समझ में आ गया, कार्य थोड़ा समझ में किसका क्या कार्य, एकदम विधिवत रूप से पूरा हम लिखेंगे, चिंता बातें समझ जाएंगे। दांत कितने प्रकार का, कौन कौन, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, बात समझ आएगा ना। तो एकदम शुरू से याद रखना है। 8 4 8 4 8 8 4 8 4 8 12 कहने का मतलब 8 इंसाइजर, 4 केनाइन और 8 हमारा प्रीमोलर, 12 मोलर, समझ आया ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8, केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, बात समझ आएगा। कितना हो रहा है दीदी, 5:36 पूरी भाई ना समझ जल्दी शाम वाला में पूरा प्रॉब्लम यही हो रहा है। बात दांत पर तो क्या करना है, दांत का प्रकार होता है, ये चारों लिख लेना है, इसके बगल में कोष्ठ में ये संख्या लिख लेना है, हई वाला मत लिखना है, इसको हम एकदम अच्छा तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसको इस तरह लिखेंगे, जल्दी लिखा जाए। हेडिंग पूरा दिलवा नहीं है, हां तो लिख, हेडिंग हो गया, दांत के प्रकार 4 होते हैं, फिर ये 4 को लिख और कोष्ठ में संख्या लिख लेना। हालांकि कोई नहीं करेगा, क्या जरूर कर लिए, संख्या भी लिख लेना सर, बहुत जरूरी है। क्या कोष्ठ में, हाँ संख्या लिख लेना, कोष्ठ में संख्या लिखना जरूरी है, संख्या सारा बात याद रखनी है, कौन कौन दांत होता है थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, समझ आएगा। अब बात थोड़ा सा एक बात खाली 1 मिनट समझ ले, हाथी का जो तू अब इस बार समझ, तू तो अभी समझा है कि केनाइन निकला रहता है, नुकीला रहता है, केनाइन क्या होता है, नुकीला, हाथियों में निकला रहता है, हिलता हिलता, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, केनाइन होगा भाई। वो केनाइन नहीं होता है, उसका इंसाइजर होता है, क्या होता है इंसाइजर। और इंसाइजर ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला, ऊपर वाला उसका इंसाइजर रहता है, क्या होता है ऊपर वाला, जो निकला रहता है वो केनाइन नहीं रहता, इंसाइजर होता है। अब कौन इंसाइजर, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला होता है, कौन होता है, तो सर अंदर ऊपर उसका मुंह के अंदर कौन, हाँ मुंह के अंदर, हाँ तो वो केनाइन होता है, हाँ अंदर जो ओकर केनाइन जो होता है वो अंदर रहता है, समझ रहे, हाथी का जो रहता है निकला रहता है वो इंसाइजर होता है, ऊपर वाला इंसाइजर होता है, बातें ध्यान, नीचे वाला नहीं होता, ऊपर वाला इंसाइजर होता है, समझ आ के भाई बात। ये सारा कार्य वगैरह हम कल लिखवा देंगे आपको मस्त तरीका से। बाकी क्लास भाई कल होगी, मिलते हैं कल शाम को 4:30 बजे।